चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। टुडे डिस्कस पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इन डिफरेंट एनिमल। यूनिट सेकेंड, पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इन डिफरेंट एनिमल। डिफरेंट टाइप के एनिमल में पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो कि यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन इन द डिफरेंट वर्टिब्रेट। जनरली 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, मानते हैं 3 प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। पहला कौन सा सर्कुलेशन होता है? सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड का सिंगल सर्कुलेशन। और सेकेंड है मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन। और थर्ड है आपका डबल सर्कुलेशन। और यहाँ पर हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इन डिफरेंट एनिमल और फिजियोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ द हार्ट। फिजियोलॉजिकल कैटेगरी पे हार्ट कितने टाइप का होता है, हार्ट को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एक हार्ट होता है, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं। तो अगर नॉर्मली ह्यूमन हार्ट की बात करें तो सभी जानते हैं कि 4 चैम्बर होते हैं। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं समानतः। तब इसी चैम्बर के आधार पर अंदर बेसिस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द चैम्बर हार्ट भी 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट आपका है 2 चैम्बर हार्ट। इसमें हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। 2 चैम्बर हार्ट होता है और ये पाया जाता है फिश में। इसमें एग्जाम्पल आपको दिया गया फिश। फिश के अंदर 2 चैम्बर का हार्ट होता है। अब इसमें कैसा सर्कुलेशन होता है? तो इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं भी, सिंगल सर्कुलेशन हमने बताया कि फिश के अंदर 2 चैम्बर का हार्ट होता है। ये हो गया 2 चैम्बर, यानी कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। अब इसके बाद अगर हम मान लेते हैं ये ऐसे, यहाँ पे फिश की बॉडी है और ये बॉडी के अंदर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि गिल्स है, क्योंकि फिश में रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है और ये गिल्स जुड़ा होता है बॉडी से। तो फिश के बॉडी में सबसे पहले जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है ऑरिकल के अंदर, यहाँ पे आ गया ऑरिकल में। फिर इसके बाद ये ऑरिकल से ब्लड पंप होकर के आता है वेंट्रिकल में। फिर इसके बाद वेंट्रिकल से ब्लड आ जाता है गिल्स में। क्यों? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। यहाँ पे गिल्स में ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? रिस्पायरेशन के थ्रू। रिस्पायरेशन के थ्रू फिश रिस्पायरेशन करती है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन फिश का है गिल्स। गिल्स से फिश ने रिस्पायरेशन किया और यहाँ पे ऑक्सीजन स्टोर किया। फिर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के ऑक्सीजनेटेड हुआ। तो इसके बाद जो ब्लड जाएगा वो रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से होते हुए फिश के बॉडी में गया। फिर ऑक्सीजन बॉडी ने यूज किया, वेरियस टिश्यू, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू यूज किए ऑक्सीजन को। फिर इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड जब ब्लड हुआ फिर गया ऑरिकल में, फिर गया वेंट्रिकल में। तो इसमें ब्लड सिर्फ एक ही बार जा रहा है, यानी कि एक बार इधर गया
फिर इधर से निकल आया, फिर इधर गया, एक ही बार एंटर कर रहा है। इस टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। बोल सकते हैं सिंगल सर्कुलेशन अगर इन द फिश में पाया जाता है। इसमें इस टाइप के सर्कुलेशन में हार्ट 2 चेंबर का होता है, यानी कि 1 आर्टिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये पाया जाता है एक्वेटिक एनिमल, इसमें 2 चेंबर हार्ट हो। फिश हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, और इस टाइप के हार्ट को वेनस हार्ट भी कहते हैं। तब बात करते हैं हम, सर्कुलेशन 3 टाइप का था, तो सिंगल सर्कुलेशन समाप्त हुआ। और बात करते हैं हम, आपका था मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन। मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन, तो अभी हार्ट हुआ 2 चेंबर। अब 3 चेंबर का हार्ट आता है, जैसे कि आंध्र बेसिक शब्द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हुआ पहले 2 चेंबर, फिर 3 चेंबर, फिर 4 चेंबर। इसके बाद अभी तक इवोल्यूशन हुआ नहीं है। तो पहले 2 चेंबर वाले फिश हो गए, फिश में सिंगल सर्कुलेशन। अब आता है 3 चेंबर। 3 चेंबर में एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल और फिर ऑरिकल, यानी कि 2 ठो ऑरिकल, एक लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, और वेंट्रिकल एक ही था। ये देख लेते हैं हार्ट मिक्स्ड सर्कुलेशन का। इसमें 2 वेंट्रिकल था और एक ऑरिकल। ये ऐसे, ये है आपका राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, और ये था वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल भी ओपन होती है वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल भी ओपन होता है वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से ब्लड आता है इधर, ये इसको कर देते हैं यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर ये घूम जाता है इधर की तरफ, ये आता है इधर। यहाँ पे आपका रहता है गिल्स, और लंग्स कर देते हैं यहाँ पे, लंग्स। और यहाँ पर कर देते हैं आपका स्किन। फिर इसके बाद ये भी ब्लड आपका ऐसे घूमते हुए यहाँ आया, फिर इधर से होते हुए यूं आ गया आपका यहाँ पर बॉडी में, फिर यूं वे इसमें। ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, देखिए। सबसे पहले 3 चेंबर हार्ट। 3 चेंबर हार्ट किस में होता है? एम्फीबिया में। फिश में था 2 चेंबर, और 3 चेंबर हार्ट आ गया एम्फीबिया में। एम्फीबिया के अंदर 3 चेंबर का हार्ट होता है। एक होता है राइट ऑरिकल, दूसरे का लेफ्ट ऑरिकल, फिर एक वेंट्रिकल, यानी ऑरिकल 2 होता है, वेंट्रिकल एक ही रहता है। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड जाता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल पंप करता है तो आता है वेंट्रिकल में ब्लड, यहाँ आ गया वेंट्रिकल में। फिर इस वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ से होता हुआ चला जाता है कुछ स्किन में और कुछ लंग्स में। क्यों स्किन में आता है कि कुछ एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग हो गया, इसके रिस्पायरेटरी आर्गन स्किन होता है। फ्रॉग स्किन से भी रिस्पायरेशन करता है, और इसके अंदर लंग्स भी पाया जाता है कि 2 रिस्पायरेटरी आर्गन है। ठीक, तो स्किन से भी ऑक्सीजन ले सकता है और लंग्स से भी। तब यहाँ से इम्प्योर ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहाँ पे ऑक्सीजन से मिला, यहाँ भी ऑक्सीजन से मिलके इसके बाद जो इधर आएगा वो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से निकलता हुआ फिर आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल फिर ओपन होता है वेंट्रिकल में। ध्यान देना, यहाँ पे एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों एक ही चेंबर में खुल के आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होते हैं तब
इस बेस पर इसको बोला गया है मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन, क्योंकि मिक्स्ड हो रहा है ब्लड और दो बार, डबल मतलब एक बार राइट ऑरिकल से आ रहा है, एक बार लेफ्ट ऑरिकल से, दो बार आ रहे हैं ब्लड, तो इसलिए इसको मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फिर यहाँ से मिक्स्ड होके आधा ब्लड इधर जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, आधा ब्लड बॉडी में सप्लाई हो जाता है, फिर बॉडी अपना वर्क करती है, सेम प्रोसेस जैसे चलता रहता है। तो मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन टाइप का ब्लड पाया जाता है एम्फीबिया में, इसमें 3 चेंबर की, और रेप्टाइल में भी 3 चेंबर होता है, एक्सेप्ट एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चेंबर का हार्ट होता है, तो इसमें ये वाला सर्कुलेशन नहीं पाया जाता है, ध्यान देना। अब एक लास्ट बचा है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन आपका डबल सर्कुलेशन जनरली पाया जाता है 4 चेंबर हार्ट में, ऐसा हार्ट जिसमें 4 चेंबर हो। इसके एग्जाम्पल आपके हैं रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, मैमल्स, जितने भी रेप्टाइल मतलब कि क्रोकोडाइल, और बाकी रेप्टाइल में 3 चेंबर है, क्रोकोडाइल में 4 चेंबर है। तो रेप्टाइल में क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स, ये 3 में 4 चेंबर हार्ट पाया जाता है। तो इसमें 4 चेंबर हार्ट में होता है क्या है कि ऑरिकल 2 होता है, एक होता है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, फिर वेंट्रिकल भी 2 होता है, वेंट्रिकल पूरी तरह से सेपरेट होता है, इसमें ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले कहाँ से ब्लड आता है जिसको हम देखते हैं, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करता हुआ कहाँ जाता था, को ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लंग्स, और फिर इसके बाद ये इधर से आ जाता है बॉडी के अंदर, आ गया, फिर बॉडी से ब्लड आ गया आपके राइट ऑरिकल में, यहाँ से ब्लड चला गया लेफ्ट ऑरिकल में, हो गया आपका 4 चैम्बर में डबल सर्कुलेशन। देखिए सबसे पहले मान लीजिए बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, आ गया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ब्लड, राइट ऑरिकल जब कंट्रैक्ट हुआ तो आपका आ गया राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ जाता है लंग्स में, जो ह्यूमन का लंग्स होता है हेल्प करता है रिस्पायरेशन में। लंग्स के अंदर बैलून से स्ट्रक्चर जिसको एल्वोलाई कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन स्टोर होती है, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स्ड होता है, तो लंग्स के अंदर ही ब्लड प्यूरिफाई होता है, कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। जब लेफ्ट ऑरिकल में जाता है तो लेफ्ट ऑरिकल कंट्रैक्ट होकर के ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर, यहाँ पे आ गया बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ पे बॉडी यूज करके उसको डीऑक्सीजनेट कर देती है, फिर ये साइकिल क्रम में चलती रहती है। तो इसको डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं कि ब्लड इसमें 2 बार आता है, एक बार इधर से डीऑक्सीजनेटेड वाला, फिर एक बार इधर से ऑक्सीजनेटेड वाला, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन पाया जाता है आपके बर्ड और मैमल्स में। तो एक अपवाद है क्रोकोडाइल जो कि रेप्टाइल है, इन सभी में पाया जाता है डबल सर्कुलेशन। हार्ट 4 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जबकि लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड फ्लो होता है। इसी के साथ आपका समाप्त हुआ पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन और फिजियोलॉजी कैटेगरी ऑफ हार्ट, 2 टॉपिक खत्म। अब इसके बाद एक्सक्रीशन बचा है, इसको पढ़ेंगे, इसके साथ ही सेकेंड यूनिट समाप्त हो जाएगी।